हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 6 सॉल्यूशन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मोलैरिटी। मोलैरिटी अक्सर बच्चे बहुत परेशान होते हैं इस टॉपिक को देख के। इंशाल्लाह आज हम इसको बहुत आसान करके आपको पढ़ाएंगे। मोलैरिटी स्टूडेंट, मोलैरिटी भी आपके पास कंसंट्रेशन की यूनिट है। मोलैरिटी क्या है? कंसंट्रेशन की यूनिट है। आपके पास कंसंट्रेशन की यूनिट है, यानी इस तरह आपके पास एक यूनिट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, यूनिट है। इस तरह हम ऑलरेडी परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ चुके हैं। मोलैरिटी को हम डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ मोल of solute present in, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ solute present in 1 लीटर, इन 1 लीटर, यानी 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन है, इसको हम मोलैरिटी कहते हैं। 1 लीटर में कितने मोल मौजूद है, 1 लीटर के अंदर कितने मोल मौजूद है। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास है, हम कहते हैं कि 2m ऑफ शुगर, ठीक है, 2m शुगर का या NaCl का, सोडियम क्लोराइड या किसी के भी आप कह सकते हैं। तो 2m से मतलब होगा, 2m का मतलब होगा कि 2 मोल ऑफ शुगर आर प्रेजेंट इन 1 लीटर, ठीक है, 2 मोल ऑफ शुगर आर प्रेजेंट इन 1 लीटर। इसका मतलब ये होगा, ठीक है, यानी 1 लीटर में कितने मोल मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी कहते हैं। मोलैरिटी को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से, ठीक है, कैपिटल M से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली अगर हम मोलैरिटी की बात करें कि मैथमेटिकली हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिफिनीशन से ही हम इसकी मैथमेटिकली फॉर्म निकालेंगे। मोलैरिटी किसके बराबर हो जाएगी? मोलैरिटी बराबर होगी जाएगी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इन 1 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को आप लीटर में लेंगे, किस में लेंगे? लीटर में आप लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल किसे कहते हैं। नंबर ऑफ मोल हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। नंबर ऑफ मोल जो होता है वो बराबर होता है मोल इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास आप इसको कह सकते हैं, मोलर मास, ठीक है। तो ये आपके पास मोल के बराबर है। तो अब हम ये जो मास, मोलर मास है, इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोलैरिटी आपके पास बराबर है m इंटू मास, ठीक है, मास डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा मोलर मास और मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी आपके पास एक कंडीशन आ जाती है मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करने का, यानी इस तरह भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल के जो फार्मूला है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, वो आप पुट कर लें, ठीक है। ये आपके पास मैथमेटिकली फॉर्म है। स्टूडेंट, अगर आप यूनिट की बात करें कि मोलैरिटी की यूनिट हम क्या लिखेंगे, तो नंबर ऑफ मोल को मोल से और वॉल्यूम को लीटर से, तो हम कह सकते हैं कि मोल पर लीटर इसकी क्या आ जाएगी? यूनिट आ जाएगी, लीटर आ जाएगा और ऊपर मोल आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये था आपके पास मोलैरिटी। अब आपके कोर्स के अंदर जो एक न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। न्यूमेरिकल आपके पास है कि कैलकुलेट करें आप, ठीक है, कैलकुलेट करें मोलैरिटी को, कैलकुलेट करें। अगर आपके पास 7.50, अगर गिवन डेटा में लिखूं, गिवन डेटा में कि अगर आपके पास जो नंबर ऑफ मोल है, इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको जो नंबर ऑफ मोल है वो दिए हुए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपको दिए हुए वो है 7.50, ठीक है। CO3 के आपके पास नंबर ऑफ मोल दिए 7.50 नंबर ऑफ मोल आपको दिए हुए, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है 1.50। वॉल्यूम कितना है?
वॉल्यूम 1.50, ठीक है। और आपको कहते हैं कि जनाब आप फाइंड करें मोलैरिटी को। किसको फाइंड करें? मोलैरिटी को। तो हम लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं, सोल्यूशन में हम आ जाएंगे, डायरेक्ट मैं सोल्यूशन में आ जाता हूँ। हम जानते हैं कि मोलैरिटी किसके बराबर है? मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट divided by volume of the solution, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितना है? 7.50, ठीक है, 7.50। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? 1.50। इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 5, ठीक है। तो 5 आपके पास इसका क्या आ जाएगा? 5 मोल पर लीटर आपके पास क्या आ जाएगा? 5 मोल पर लीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये 5 जो है ये m है, इसको आप लिख सकते हैं कि 5m, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 5m यानी 5 मोल मौजूद है कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल आपके कोर्स के अंदर मौजूद है। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके इस टॉपिक से रिलेटेड मोलैरिटी का मौजूद है, वो भी आपको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है कि 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन वाटर सो एज टू मेक 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। यानी अगर हम देखें तो आपके पास गिवन डेटा के अंदर क्या दिया हुआ है? गिवन डेटा के अंदर आपके पास है गिवन डेटा। गिवन डेटा में आप लिखेंगे कि मास ऑफ NaCl, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? मास ऑफ NaCl। मास ऑफ NaCl आपके पास कितना है? 5.85 ग्राम, ठीक है। ये आपके पास मास हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास है यानी कि किस चीज़ का? सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड का आप मोलर मास फाइंड करें। क्या करेंगे? मोलर मास आप फाइंड करें, क्योंकि फार्मूले में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब हमें पता है NaCl का अगर आप मोलर मास फाइंड करते हैं, यहाँ पे लिखिए कि मोलर मास ऑफ NaCl, ठीक है स्टूडेंट। आप जानते हैं कि सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है, प्लस कर ले क्लोरीन का आपके पास होता है 35.5, ठीक है, 35.5। तो 35.5 लिख ले, तो इनको ऐड कर दे, आपके पास हो जाएगा 58.5, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया? मोलर मास, ग्राम पर मोल, ठीक है। ये लिख लें 58.5 ग्राम पर मोल लिख ले। अब हमने ये तो आपके पास क्या है? मोलर मास हो गया। मोलर मास हमारे पास आ गया, तो इससे हम नंबर ऑफ मोल फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल फाइंड कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ मोल के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ मोल के लिए हमारे पास फार्मूला है N = मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब आप देखें मास आपके पास गिवन है, मोलर मास आपने फाइंड कर लिया है, तो मास कितना है? 5.85 ग्राम, ठीक है। ये करना नहीं भी लिखते हैं, इनमें हम यूनिट डाल लेंगे। मोलर मास कितना है? वो आपके पास है 58.5, ठीक है। इसको आप हल करें, आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास इसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा तकरीबन 0.5 के करीब आ जाएगा, सॉरी 0.1, ठीक है, 0.1 आ जाएगा, 0.1 मोल आ गया आपके पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल आपके पास आ गया है, ठीक है। वॉल्यूम तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल भी आपके पास आ गया। तो अब आप क्या करेंगे? जो मोलैरिटी का फार्मूला है उसके अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इसको मैं अरेज कर लेता हूँ, नोट करें यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट इस क्वेश्चन का पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्टकट, सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम है? वॉल्यूम आपके पास है 500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये 500 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। हम इसको, ये छोटी यूनिट है, इसको हम DM क्यूब के अंदर कन्वर्ट करेंगे। किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे? DM क्यूब के अंदर, यानी लीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड कर दो 1000 के साथ, ठीक है। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? इसके आपके पास 0.5 DM क्यूब हो जाएगा, 0.5
DM क्यूब हो जाएगा। तो ये आपने अपनी यूनिट इसकी क्लियर हो गई। अब हम जानते हैं वी नाउ दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं वी नाउ दैट अब हम जानते हैं कि मोलैरिटी किसके बराबर है। मोलैरिटी जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन याद रखना लीटर के अंदर आप लेंगे, ऑलरेडी हम लीटर के अंदर कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब वैल्यूज़ को पुट करें, आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, वो हमने जो पीछे वैल्यू फाइंड की थी आपने नोट की अपने पास, वो था 0.1 था। क्या था? 0.1 और आपके पास ये इसका रिजल्ट आया 0.5, ठीक है। इसको आप एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करें तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.2 मोल, 0.2 मोल इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, या मोल पर DM की भी आप कह सकते हैं। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक मोलैरिटी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।